नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हिंदी दिवस, हिंदी विधा से संबंधित वीएचसी फाउंडेशन पिछले 5 वर्षों से हिंदी दिवस मनाता आ रहा है। अब छठा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाएगा। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है वीएचसी फाउंडेशन से डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यह जानना चाहूँगा कि जो हिंदी दिवस है वो मनाता आ रहा है वीएचसी फाउंडेशन, क्या उद्देश्य लेकर चले थे? हिंदी हमारी मातृभाषा है और आप सब जानते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। जी। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस धरती पर आने का जो दिन है वो मेरा 14 सितंबर हिंदी दिवस ही है। उस दिन मेरा जन्मदिन भी होता है और वीएचसीए फाउंडेशन 2015 से हिंदी दिवस हर साल मनाता है। उसके अंदर हम साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं जिनकी पब्लिकेशन हुई हैं, जिनकी कथाओं की किताबें आई हैं, लघु कथाओं की आई हैं, काव्य संग्रह जिनके आए हैं, उपन्यास आए हैं और जो समाज के अंदर हिंदी के प्रचार प्रसार और संवर्धन के अंदर अपना बहुमूल्य समय और योगदान देते हैं, उन साहित्यकारों को हम सम्मानित करते हैं। टीचर्स को सम्मानित करते हैं, समाज सेवी संस्थाओं को सम्मानित करते हैं, प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य वीएचसी फाउंडेशन का हिंदी के विकास के लिए और प्रतिभाओं के सम्मान के लिए, उनको आगे लाने के लिए है। ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इसीलिए गया। तो कैसे आपको इस चीज़ की प्रेरणा मिली थी, अगर बात की जाए? क्योंकि कई बार ये होता है कि हाँ भाई, हमें यहाँ से प्रेरित हुए हैं, यहाँ से प्रेरणा मिली, आपने कहीं प्रोग्राम देखा होगा तो उसके बाद से ऐसा कुछ चलन हुआ था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हिंदी से मेरा बचपन से ही लगाव रहा है। बचपन से मुझे लिखने का शौक़ रहा है। मेरी पहली पोइम जो पब्लिश हुई थी वो मैं 7वीं क्लास में था जब पब्लिश हुई थी। और हिंदी के साहित्यकार मित्र हैं मेरे पूरे भारत के अंदर, तो बहुत सारे मैं साहित्यकार कार्यक्रमों में जाता हूँ। अपने यहाँ पर कोई ऐसा मंच नहीं था हरियाणा में, बड़ा मंच जिसको कह सके कि हिंदी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उसका हमारा पर्पज़ ये है कि हम आने वाले समय में इस मंच को, वीएचसी फाउंडेशन को, भारत का साहित्य की विधा में, इसके साथ हमने और भी चीज़ें जोड़नी है, उस विधा में इसको भारत का नोबल, जैसे एक फाउंडेशन है नोबल फाउंडेशन, आप सब जानते हैं कितना बड़ा, उस तरह का एक इसका विज़न है कि हम आने वाले 15-20 सालों में इसको उस स्तर पे लेके जाएं। इस विज़न के अलावा जो साहित्यकार है जिनकी पुस्तकों का विमोचन हो रहा है, वो कौन कौन से और कौन सी पुस्तकें अब की बार लोगों को पढ़ने को मिल सकती है? वैसे तो ये कमेटी का फैसला है कि हम विमोचन के दौरान ही उस किताबों को बताएं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, अजय राणा है, चंडीगढ़ से, घरोंडा के रहने वाले हैं। उनकी एक पुस्तक आ रही है, उनका विमोचन है। राजबीर वर्मा अपने घरोंडा से हैं, उनका हिंदी की हरियाणवी के ऊपर एक उनकी पुस्तक आ रही है। 2 पुस्तकें मेरी आ रही हैं कल, जिनका भोर की और वक्त के दरमियान उनका विमोचन होगा। और भी 1-2 साथी हैं जिनकी, तो 7 करीब हमारे पास पुस्तकें हैं जिनका विमोचन कल के कार्यक्रम में होगा। विशेषतः कौन पहुंच सकता है इस प्रोग्राम में? इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी घरोंडा उपमंडल अधिकारी डॉक्टर पूजा भारती रहेंगी और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सम्मान्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अरुण गुप्ता, जो विभागाध्यक्ष हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज, दिल्ली गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कॉलेज है और दिल्ली एनसीआर में, तो उसके विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंचकर्मा के आ रहे हैं। साथ में डायरेक्टर हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल डॉक्टर प्रवीण गुप्ता आ रहे हैं और वरिष्ठ साहित्यकार जिनकी लगभग 35 किताबें छप चुकी हैं और हमारे जो प्रेरक भी हैं और जो शुरू से इस संस्था के साथ अपना स्नेह बनाए हुए हैं, डॉक्टर अशोक भाटिया जी, वो सम्मानित अतिथि रहेंगे। और कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में वीएचसी के चेयरमैन मेरे पूज्य पिता श्री वैद्य हरि कृष्ण अग्रवाल शिरकत करेंगे और मुख्य वक्ता के रूप में की नोट स्पीकर जिसे हम कहते हैं, वो डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो पलवल राजकीय कन्या महाविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हिंदी विषय के, वो इस मुख्य उनका उद्बोधन रहेगा हिंदी के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पिछले कई सालों से लार्ज स्केल पर यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, तो कोरोना संकट काल है, तो क्या कुछ रहेगा आपकी बात? हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि पिछले 3 सालों से, पिछले साल तो हम कर ही नहीं पाए थे, 2020 में कार्यक्रम परमिशन नहीं हमें मिली थी। उससे पहले 2 कार्यक्रम हमारे बहुत भव्य कार्यक्रम रहे थे 2018 में और 19 में। 200-250 लोग उसमें लगभग 7 स्टेट से आए थे और उससे पहले जब उनका स्वरूप थोड़ा छोटा था। अब की बार भी कोरोना को देखते हुए हम इस कार्यक्रम में 100 लोगों को बुला रहे हैं सिर्फ, तो लगभग 100 लोगों का कार्यक्रम रहेगा। थोड़ा सा शॉर्ट किया है ताकि कोरोना को देखते हुए भी
और किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति को कोई, और हम पूरे इसके जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स हैं पूरा उसका ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी संक्रमण कार्यक्रम की वजह से ना फैले किसी भी तरह का। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने हिंदी के विकास की बात कही है, तो जिस तरह से मोबाइल फ़ोन में यूनिकोड इजाद हुआ है, यूनिकोड में लोग हिंदी लिखने लगे, तो उससे फ़र्क पड़ा है कि लोग हिंदी के प्रति मतलब जागरूक हुए हैं कहीं? बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छी बात कही है कि यूनिकोड जब से आया है, क्योंकि देखो हिंदी, भारत में हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी समझने वाले लोग ज़्यादा हैं, और कोई भी मातृभाषा के अंदर जब बात करता है तो उसके अंदर संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं। हम कितनी ही अंग्रेजी जान ले, कितनी फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़ जान ले, रशियन जान ले, जो बात अपनी भाषा में जिस तरीके से हम कह सकते हैं, चाहे हमारी हरियाणवी है, हम हरियाणा के हैं, चाहे हमारी हिंदी भाषा है, उतना हम किसी और भाषा के अंदर जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोफेशनली हमें सब भाषाएं बोलनी पड़ती हैं, लेकिन अपनी भाषा के अंदर बात को हम बढ़िया बेहतर तरीके से कह सकते हैं। तो यूनिकोड आने से इस बात को बड़ा बल मिला है। हमारी भाषाएं जो हैं, चाहे वो लोकल हमारी भाषा है, चाहे हमारी वो राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसके समर्थन में इसको और ज़्यादा विकास मिलने की बहुत संभावना है। तो जिस तरह से लोग टाइपिंग करते थे अपनी बात करने के लिए, इंग्लिश में ही टाइप किया जाता था, तो अब यूज़ करने लगे हिंदी का, तो ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल करने, मैं तो पिछले जब से ये टेक्नोलॉजी का युग आया है, मैं, आप मेरी कभी भी पोस्ट देखेंगे, ज़्यादातर 99% पोस्ट मैं पसंद ही हिंदी में करता हूँ। हिंदी में बात करना पसंद करता हूँ, हिंदी में बोलना पसंद करता हूँ। हालांकि ईश्वर की कृपा है कि अंग्रेजी में अच्छी बोल लेता हूँ, काम चल जाता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ही होती है कि अपनी बात जितनी हो सके अपनी भाषा के अंदर लिख सकूँ, लोगों को कह सकूँ। और टेक्नोलॉजी का तो धन्यवाद बनता ही है कि उसने एक हमें बढ़िया कहीं ना कहीं देखने में आता है कि अगर किसी को कहीं पर माहौल है इंग्लिश का और वहाँ पर कोई हिंदी बोलना चाहे, तो हीनता की भावना कहीं ना कहीं उसमें आ जाती है, तो उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होना इसका? देखो, पहली बात तो इसका कारण ये है, हमारी इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। भारत जब परतंत्र था तो हमारी संस्कृति पे, हमारी सभ्यता पे, हमारी विज्ञान पे, हमारी मेडिकल साइंस के ऊपर बहुत बड़े आघात किए गए। हम 1000 साल गुलाम रहे, कभी अंग्रेजों के, कभी हूणों के, कभी मुस्लिमों के। उस 1000 साल के अंदर हमने बहुत कुछ झेला है। लेकिन जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो सबसे पहला काम सरकार का ये होना चाहिए था कि हमारे आत्म संबल को, हमारे गौरव को बढ़ाती। उसका नैतिक दायित्व था कि हमारी अपनी भाषा के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को हमें समझाने के लिए प्रेरित करती और उसके लिए एक संवेदना पैदा करती ताकि लोग उससे जुड़ सकें। हमने हमेशा ही इम्पोर्टेड चीज़ों को अपने से ऊपर माना है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे कल्चर हो, चाहे कुछ भी हो। तो उस चीज़ से बाहर आने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, भाषा कभी भी ज्ञान का मापदंड नहीं हो सकती। बिल्कुल। इंग्लिश भाषा में जो आप बात कह सकते हैं उससे ज़्यादा बेहतर आप हिंदी में कह सकते हैं। कारण ये कि हिंदी का भाषाई ज्ञान अंग्रेजी से बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है। इंग्लिश में 1 लाख शब्द हैं तो हिंदी में 10 लाख शब्द हैं, मतलब 10 गुना रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा है अपनी बात को कहने के। फिर हम क्यों किसी से पीछे रहते हैं? तो VHCA फाउंडेशन किस तरह से युवाओं को इसके प्रति जागरूक करेगा या बच्चों को इसके प्रति जागरूक करेगा? ये कार्यक्रम असल में जागरूकता के लिए हमने शुरू किया है। पिछले 2 साल में हम कर नहीं पाए। हम छोटी छोटी, अगर इसमें बात की जाए, ये VHCA फाउंडेशन का जो हिंदी दिवस का, इसमें सीमित लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ लार्ज स्केल पे। जिस हिसाब से युवाओं है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, उनको हिंदी में थोड़ा बहुत बताया जाता है, लेकिन हिंदी के वर्ड्स उनको वहाँ पर भी नहीं पता होते। अगर हिंदी में गिनती की बात हो तो वो भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए VHCA फाउंडेशन किस तरह से जागरूकता अभियान चलाएगा? यस, ये हमारा एक बड़ी योजना है इसके ऊपर काम करने की। जैसे ही थोड़ा कोरोना संकट कम होगा, पिछले 2019 में जो हमने फंक्शन किया उसमें हमने प्रतियोगिताएं की थी अलग अलग बहुत सारी स्कूलों के बच्चों के लिए। पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, लगभग 600-700 बच्चे हमारे कार्यक्रमों में आए थे और उसमें हमने हिंदी के निबंध, हिंदी की कविता प्रतियोगिता, हिंदी की भाषण प्रतियोगिता, ये सारी की थी। और जो बच्चे अवार्ड जिन्होंने, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म जिन्होंने, उनको सबको पुरस्कृत किया गया था। तो इस तरह का कार्यक्रम हमारा स्कूलों में, कॉलेजों में और आम भी लोगों के लिए भी, ताकि हम अपनी भाषा के मर्म को समझ सकें और उसकी जो जिंदा दिली है हिंदी की, वो लोगों के सामने ला सकें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने हिंदी को लेकर हमें बहुत ही ज़्यादा बातें बताई है। VHCA फाउंडेशन 14 सितंबर को अपना 6ठा हिंदी दिवस मना रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बड़े साहित्यकार, लेखक,
और कवि भी यहाँ पर पहुँचेंगे, साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी है और बतौर मुख्य अतिथि भी पहुँचेंगे। इसके अलावा एक बात और है हिंदी में कि अगर जिस वर्ड का हमें इंग्लिश में आसानी से मतलब समझ में आ जाता है लेकिन वो हिंदी में हमें पता नहीं होता, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है हिंदी से संबंधित उन सभी को लेकर हम बातचीत करेंगे। जो कल साहित्यकार यहाँ पर पहुँचेंगे उनसे भी बातचीत करेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। मान लीजिए हम रेल के बारे में तो जानते हैं लेकिन लोहपथ गामिनी के बारे में नहीं जानते। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ से जो दर्शक आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे उसको लेकर, और जो हमारे साहित्यकार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे ताकि उनको ये लगे कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमें हिंदी के वर्डों का महत्व समझ में आए। मान लीजिए अगर किसी को पूरा का पूरा जो अपने यात्रा का वर्णन ही हिंदी में करना पड़े तो वो किस तरह से करेगा। डॉक्टर साहब से हम हिंदी दिवस पे कुछ जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में जानना चाहेंगे। आप कोई आपके पास एक कविता है हिंदी दिवस पे, आप हमें सुना सकते हैं? मेरी 2017 में एक काव्य संग्रह रिलीज़ हुआ था, सिर्फ एक मानव हूँ मैं। उसमें एक कविता थी अपनी हिंदी, तो मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ शेयर करूँ। हिंदी की बात ही निराली है, हिंदी की बात ही निराली है, जो समझते हैं इसको उनके मुताबिक हिंदी सब भाषाओं से दिलवाली है। हर रिश्ते और भाव हेतु अलग शब्द ले आती है, हर रिश्ते और भाव हेतु अलग शब्द ले आती है। अंग्रेजी भाषा की तरह चाचा मामा ताऊ मौसा फूफा सबको अंकल नहीं कहलवाती है। अपनापन खूब है इसमें, मात्र शब्दों का जाल नहीं, समझने वाला समझ जाता है, भावनाओं का अकाल नहीं। हश्र पर जो हो रहा देखा नहीं अब जाता है, मातृभाषा का ये अपमान दिल बहुत दुखाता है। आओ मिलकर हिंदी दिवस पर आज हम प्रतिज्ञा करें, इसकी शान बचाने को अपना सब कुछ अर्पण करें, इसकी शान बचाने को अपना सब कुछ अर्पण करें। फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अनुराधा अग्रवाल, और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर राधेश्याम भारती, जिनको अभी स्टेट अवार्ड भी मिला है अपने अध्यापन के लिए, और इसके सह संयोजक हैं मदन लाल जी जो भी एक मूर्धन्य टीचर हैं। तो एक बहुत बड़ी टीम है VSA फाउंडेशन के पास जो ये मिलके सारा ऑर्गेनाइज करती है, और मेरा सौभाग्य है आप जैसे साथियों के साथ मिलके हम हिंदी को कितना आगे ले जा सकते हैं उसके लिए काम करें। बिल्कुल, जो हिंदी को आगे ले जाने की बात यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसमें हर व्यक्ति का योगदान होना जरूरी है। अगर हम सिर्फ एक ही भाषा या इंग्लिश के पीछे दौड़ते रहेंगे तो अपने संस्कारों को, अपनी भाषा को कहीं ना कहीं हीनता के प्रति गर्त में लेके जाएंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है हिंदी से जुड़े हुए, ये लोहपथ गामिनी रेल इसको कहते हैं, इससे अलग बहुत कुछ है वो हम आपको इस कार्यक्रम के दौरान दिखाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि उनको हिंदी के बारे में कितना ज्ञान है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार।